कैप्टन प्रशांत ढल्ला जी, अब सीधे आपके पास आते हुए विपक्षी दलों की ओर से तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के इतर जब कोई भी इस तरह का प्लेन उड़ रहा होता है और जब उसको लैंडिंग करानी होती है, किस तरह की चुनौतियां आती हैं। और अभी तक जो भी तस्वीरें सुबह से लेकर शाम तक आपने देखी हैं, जांच में जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं, क्या समझ में आ रहा है, कहां पर गलती हुई, कहां पर चूक हुई, या फिर वास्तव में कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है? किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए चित्रा जी, बहुत दुखद घटना है। लियरजेट 45 एक बहुत प्रचलित जहाज है इंडिया में, और वीएसआर वेंचर्स काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रोफेशनल्स हैं, पायलट्स हैं। फ्लाइट मुंबई से बारामती जब जाती है, लैंडिंग से कुछ ही क्षण पहले इसका क्रैश हो जाता है। ये एक मिस्ड अप्रोच पहले एक पायलट करते हैं, उसके बाद में दोबारा से जहाज को ऊपर लेके जाते हैं। सेकंड अप्रोच में ये दुर्घटना होती है। देखिए, एक क्रैश के पीछे कई सारे पहलू होते हैं, कई समूह होते हैं, एरर्स जिसको हम कहते हैं। ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है, एक टेक्निकल एरर हो सकता है, एक वेदर रिलेटेड फिनोमेना हो सकता है। ये जांच का विषय है, किंतु इस समय हमें ये जरूर समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रही होगी, क्योंकि पायलट ने पहली अटेम्प्ट में लैंडिंग नहीं कर पाए, वो असमर्थ रहे। बहुत अनुभवी पायलट्स थे, काफी सक्षम थे, उनको ट्रेनिंग दी गई होगी बहुत। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बारामती एयरपोर्ट में कई किस्म की लैंडिंग्स पहले भी की जा चुकी हैं। वहाँ पे फ्लाइंग क्लब्स हैं कई प्रकार के, और वहाँ पे विजुअल अप्रोच करने के लिए एक निर्धारित विजिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। ये सब जांच के विषय है। उस समय, उस क्षण क्या विजिबिलिटी थी, क्या पायलट्स ट्रेन थे उस लैंडिंग के लिए, एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कोई शॉर्टकट्स लिए गए थे, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। आई एम श्योर रेगुलेटर और इन्वेस्टिगेटर पूरी तरह से इस पे लगे होंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर इस रिपोर्ट में सामने आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ ना कुछ जब जांच आगे बढ़ेगी तो क्या है सच इस हादसे का, वो सामने आ जाएगा। लेकिन जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिरी उड़ान के हादसे के पहले 2 चक्कर लगाए गए थे पायलट की ओर से उस विमान को लेकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसको लेकर जांच लगातार जारी है। लेकिन हम सब ने देखा था इसके पहले किस तरह से गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी नहीं रहे, उनके साथ कितने हमारे जो आम यात्री थे वो भी मारे गए थे जब गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ था। और इसके बाद इसके पहले भी कई ऐसे हादसे इस देश के भीतर हो चुके हैं। हादसों को रोका क्यों नहीं जा सकता? क्या कोई तकनीकी खराबी थी? विजिबिलिटी क्या कम थी? कहां पर इतनी बड़ी चूक हुई? क्योंकि चूक का मामला है, वरना और जो विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि हादसे के बाद सारा ठीकरा पायलट के ऊपर फोड़ देना, यह भी ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।